तो कुछ समय पहले इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद मीशो की जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। और उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ऐसे ही एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताएं कि फ्लिपकार्ट सेलर्स कैसे जीएसटी की फाइलिंग खुद से कर सकते हैं बिना किसी सीए की मदद से। तो आपने रिक्वेस्ट की और हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट की खुद से जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं और आपको एक एक स्टेप बताऊंगा आप कैसे टीसीएस क्लेम कर सकते हैं, कैसे जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर सकते हैं, कैसे जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि दीक्षित और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स सूत्रा, जहां पर हम बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जो आपकी हेल्प करते हैं आपके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस को ग्रो करने में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट सेलर की जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हैं बिना किसी सीए की हेल्प से, बिना किसी को कोई चार्ज दिए हुए। तो चलिए देखते हैं कैसे आप फ्लिपकार्ट की जीएसटी फाइलिंग खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए नेविगेशन में दिखेगा रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेंटर में आना है। जब आप रिपोर्ट सेंटर में आओगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 5 तरह की रिपोर्ट्स के टैब दिख जाएंगे। एफ एश्योर्ड रिपोर्ट्स, फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, पेमेंट रिपोर्ट्स और टैक्स रिपोर्ट। तो हमें टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है क्योंकि हम जीएसटी फाइल करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। टैक्स रिपोर्ट पे आपको 3 तरह की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है। जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट, तो इसमें आपको पूरी समरी मिल जाएगी, हर एक चीज़, हर एक डाटा मिल जाएगा जो भी आपके सीए को चाहिए होगा आपकी फ्लिपकार्ट सेलिंग की जीएसटी फाइल करने के लिए। तो अगर आप सीए से करवा रहे हैं, सीए ने आपसे फाइल मांगी है, तो सिंपली आप ये वाली रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, वो जीएसटी फाइल कर देगा आपकी। और यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट हमारे पास है, वो है सेल्स रिपोर्ट, जो कि आपके पूरे ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से आया है, किस मतलब ऑर्डर आईडी वगैरह, अमाउंट, हर एक चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो जीएसटी फाइलिंग करेंगे फ्लिपकार्ट की, वो इस रिपोर्ट के बिहाफ पे करेंगे, ये रिपोर्ट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है टीडीएस रिपोर्ट, तो इसमें आपको सब टीडीएस रिलेटेड कंपटीशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सिंपली आप यहाँ पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे और कुछ मिनट लेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट्स अपनी डाउनलोड कर ली है। ये देखिए सेल्स रिपोर्ट दिसंबर की, कुछ दिसंबर की हम फाइलिंग करने वाले हैं, तो दिसंबर की हमने सेल्स रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। और उसके बाद एक और यहाँ पर आपको रिपोर्ट चाहिए, वो चाहिए आपको इनवॉइस में आना है। इनवॉइस में आने के बाद कमीशन इनवॉइस, सिंपली आपको रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी फ्लिपकार्ट ने कमीशन चार्ज किया है, उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया है वो देखने को मिल जाती है, जो कि हम आईटीसी में आगे जाके जब फाइलिंग करूंगा मैं, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और उसको हम क्लेम करेंगे क्योंकि हमने जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा है फ्लिपकार्ट को कुछ, तो वो हम वापस से रिटर्न लेंगे, मतलब अपना आईटीसी क्लेम करेंगे। तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोनों रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, इस फोल्डर में मैंने रख रखा है रिपोर्ट को। ये देखिए ऊपर जो है वो सेल्स रिपोर्ट है एक्सेल सीट में, और जो 2 पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है वो हमारी फ्लिपकार्ट की कमीशन रिपोर्ट है। तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे और अपना प्रोसेस आगे करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये अपनी फ्लिपकार्ट जीएसटी कंपटीशन की फाइल दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने यूज़ में ले सकते हैं। इस फाइल के अंदर यहाँ पर 3 सीट्स हैं। देखिए सेल्स रिपोर्ट है एक में परचेजेस है और एक में जीएसटीआर 1 है। तो सेल्स रिपोर्ट के अंदर आपको 4 कॉलम देखने को मिलते हैं, स्टेट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी परसेंटेज और टीसीएस। तो इन कॉलम में आपको डाटा फिल करना है, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद आता है परचेज की सीट हमारी। तो जो भी हमने परचेज किया है अपने जीएसटी के थ्रू, अगर आपने कहीं से स्टॉक मंगाया या आपने कहीं भी जीएसटी नंबर अपना डाला है और उससे जीएसटी क्लेम करने के लिए, तो वो सारी परचेज रिसिप्ट आपको यहाँ डालनी है क्योंकि आगे चल के हम इसका आईटीसी क्लेम करने वाले हैं। तो वो सबको यहाँ पर डालनी है। कंपनी नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि हमारा B2B मोस्टली केसेस में होता है, इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट, ये सब आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है जीएसटीआर 1 की हमारी शीट। तो ये अभी फाइल, यह वाली सीट हमारी खाली है, ब्लैंक है बिल्कुल। इसमें मैं जब यहाँ सेल्स रिपोर्ट में डाटा एंटर कर दूंगा तो उसके बाद जीएसटीआर 1 में एक प्राइवेट टेबल क्रिएट करूंगा जो कि हेल्प करेगा हमारे जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के लिए। तो चलिए हम अपनी सेल्स रिपोर्ट को ओपन करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल हाइड कर रखी है, जैसे कि सेलर जीएसटीएन, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखी है। बाकी डाटा आपको सेम वैसा ही मिल जाएगा जैसे कि आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको फाइल में मिलेगा। तो इस वाली सीट से हमें अपनी जो हमने कंपटीशन की सीट बनाई है वहाँ पर आपको डाटा पुल करना है, वहाँ पर वो डाटा पेस्ट करना है आपको। तो यहाँ देखिए एक चीज़ देखने वाली है जो कि है इवेंट टाइप में। आप देखोगे तो आप नीचे करोगे तो ये सब इवेंट यहाँ पर सेल है, मतलब ये हमारे ऑर्डर सेल हुए हैं। सेल के बाद यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाता है जैसे कि रिटर्न
और यहाँ पर आपको कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है। तो रिटर्न और कैंसिलेशन पे हम जीएसटी फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमारा गया कस्टमर के पास, कस्टमर ने जीएसटी पे किया, उसमें इनवॉइस में जीएसटी भी उसको आ गया, बट उसने वो रिटर्न कर दिया और हमारी तरफ से रिफंड हो गया उसको पूरा, तो जीएसटी अमाउंट है वो भी रिफंड हो जाता है। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पर जीएसटी इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इस फाइल के अंदर से रिटर्न वाली हमारे ऑर्डर हैं, जो ऑर्डर हमारे रिटर्न हो गए हैं, वो हमें हटाने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऑर्डर आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर जाओगे, उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब इस फॉर्मूले से हुआ क्या है, इससे जो भी हमारे डुप्लीकेट यहाँ पर ऑर्डर हैं, मतलब जो सेल हुए हैं उसके बाद जो रिटर्न हो गए हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको हल्का सा छोटा कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों ऑर्डर आईडी सेम है हमारी। ये यहाँ पर सेल हुआ, उसके बाद ये रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं बनता है। तो ये वाली जो हमारे हाईलाइट हुए हैं, इनको हम एक एक करके रिमूव कर देंगे। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपकी सीट के अंदर ऑर्डर्स हैं, तो सिंपली फॉर्मूलेज आते हैं जिसके थ्रू आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली ही हटा सकते हैं उन फॉर्मूलों की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा छोटा कर दूंगा ताकि मेरे को सारे ऑर्डर देखने को मिल जाए, और इनको एक एक करके सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। तो सिंपली मैंने रो सिलेक्ट करी, कंट्रोल दबाए रखा है मैंने, ताकि ये हमारे जो ऊपर हमने सिलेक्ट किए हैं वो हटे ना। देखिए यहाँ पर हटे नहीं है ये। तो देखिए मैंने इस फाइल के अंदर से रिटर्न वाला डाटा हटा दिया है। अभी देखिए यहाँ पर कोई सा भी रिटर्न नहीं है, जो हमारे एक्चुअल में सेल हुई है वो ही डाटा हमारे पास है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम एक एक करके जो भी डाटा हमें चाहिए हमारी कंपटीशन वाली सीट के अंदर, उसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम देख लेते हैं। ये रही हमारी शीट, हम आते हैं सेल्स रिपोर्ट पे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको चाहिए स्टेट। तो हमें क्या करना है, यहाँ फाइल के अंदर स्टेट हमें ढूंढना है किस कॉलम में है। तो स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कस्टमर का स्टेट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कस्टमर का स्टेट देखने को मिल जाता है। ये देखिए कस्टमर्स बिलिंग स्टेट, आपको ये पूरा कॉपी करना है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न का डाटा नहीं है, जो जिसकी हमें जीएसटी फाइलिंग करनी है वही डाटा है। तो सिंपली हम एक बार में इनको कॉपी करके इस वाली फाइल में हम यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा आता है टैक्सेबल अमाउंट। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, देखिए मेरे को यहाँ पर एवी कॉलम के अंदर कस्टमर का बिलिंग एड्रेस मिला है, तो आपकी शीट में भी आपको एवी कॉलम में ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम टीसीएस अमाउंट के लिए, जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, तो ये हमें मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर एक्स वाले कॉलम के अंदर टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू ये सेम चीज़ है। इसमें आपको देखिए ब्रैकेट में दिखा रखा है, जो भी फाइनल इनवॉइस का अमाउंट है उसमें से टैक्सेस जो है जीएसटी जो है माइनस कर रखा है, तो वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बन जाता है। तो सिंपली हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए वेरीफाई कर सकते हैं हमारे सेम रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, सेम रॉज हमारी भर रही हैं। उसके बाद आता है जीएसटी का परसेंटेज, हमने कितना किस ऑर्डर पे कितना जीएसटी चार्ज किया है, कितने परसेंट जीएसटी चार्ज किया है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा और हमें वहाँ पर ऐड करना है उसको। तो जीएसटी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं IGST रेट, CGST रेट, और यहाँ पर आपको SGST रेट भी देखने को मिल जाता है। तो अब देखिए जो पहला स्टेट है हमारा यहाँ पर वो दिल्ली है, और मैं दिल्ली से अपने ऑर्डर शिप कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर IGST नहीं लगा हुआ है, हमें यहाँ पर CGST और SGST लगा हुआ है। तो देखिए 2.5% हमें ये लगा है, 2.5% ये लगा है। तो सिंपली क्या हो गया हमारा, ये 5% हो गया। तो मैंने 5 यहाँ पर मैनुअली डाल दिया है, आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। बट हमें अगर जिस स्टेट से आप कर रहे होंगे वहाँ पर आपको IGST नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको CGST और SGST देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 0 की वैल्यू देखने को मिलेगी, इस चीज़ का बस ध्यान रखिए। और यहाँ पर बाकी सब में, बाकी सारे स्टेट में हमें IGST लगा है, CGST और SGST नहीं लगा है, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में सबको कॉपी करके और हमारी फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैं एक्चुअली तो ये देखिए हमारी हो चुका है यहाँ पर। अब आती है बात TCS की। तो TCS क्या होता है, हमारी टैक्सेबल अमाउंट का 1% होता है। इसको मैं फॉर्मूले से भी यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर देखिए आप, मैं ये रहा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, इसको इंटू करके 0.01 से अगर मैं करता हूँ तो हमारा ये आ गया है। उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ही सब में फिल हो जाएगा। बट अगर आपको इसको मैच करना है तो आप यहाँ पर देखिए आपको TCS अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS अमाउंट आपको ये देखिए, ये वाला हम कॉपी करेंगे। तो दिल्ली वाला भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को इनकी वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी, तो मैं ये सेकंड वाले से लेता हूँ। आप देखिए
बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, 1.464 1.464 हमारा एक्यूरेट आ रखा है एकदम बिल्कुल। तो हम ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप जब ये शीट डाउनलोड करोगे ना तो आपको ये TCS का ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ मिलेगा, तो आपको सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट डालनी है, उसके बाद आपको TCS ऑटोमेटिक ही यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, वो उसको आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद अब हमें TCS, अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रखते हैं, इतना बड़ा नहीं रखते हैं इसको। तो हम इसको, हाँ अब ये हमारा ठीक लग रहा है। इसके बाद हमें इसको सम करना है, तो सम करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू सम करेंगे ब्रैकेट। आप ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको नहीं लगाना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉपी किया और उसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला कॉपी हुआ था तो फॉर्मूला यहाँ पेस्ट हो गया। उसके बाद हमारी ये इसका भी सम आ गया और इसका भी सम आ गया। ठीक है, तो ये हमारी जो है सेल्स रिपोर्ट बन गई है। अब मैं आपको एक इसमें ट्रिक बताता हूँ, ये पता लगाने की कि जो आपने ये आपका डाटा एंटर किया है वो सही है या गलत है, ये आपको कैसे पता लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, नए टैब के अंदर gst.gov.in खोल लेना है, GST पोर्टल आपको खोलना है, लॉगिन करना है अपने आईडी से, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हम अपने GST पोर्टल के अंदर लॉगिन हो गए। सिंपली आपको सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पर रिटर्न्स, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड में आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, 2022-2023 जो कि मेरा है, मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दिसंबर, जो आपका मंथली जिस भी महीने की आप फाइलिंग कर रहे हो वो सर्च करना है। उसके बाद और प्रिपेयर ऑनलाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे और फिर ये यहाँ पर जो आपको ये TCS क्रेडिट रिसीव दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका TCS बनता है, जो भी आपको TCS क्लेम करना है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर आया था वो था 34.43। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये प्लस कर देना है। तो आपका एग्जैक्ट 34.43 आ जाएगा जो हमारा यहाँ पर बनता है। आप इसको प्लस करके देख सकते हैं, आपका सेम आएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आया है टैक्सेबल अमाउंट टोटल आया है, मतलब जो ऑर्डर हमारे डिलीवर हुए हैं जिन पे हमें टैक्स लगा है, जिसमें हमें टैक्स पे करना है, वो कितना है, तो हमारा वो है 3443.4। तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये देखिए, तो ये 0.4 का डिफरेंस हो सकता है राउंड ऑफ करने में। ये देखिए मेरा यहाँ पर 3443 रुपीज़ आया और यहाँ पर भी ये सेम अमाउंट आया है। आप 0.4 को हटा सकते हो, 0.5 से ऊपर होता तो ये पर 44 हो जाता है। ये आपको पता होगा, मैथ्स में हमने सीखा है ये। तो ये राउंड ऑफ होकर हमारा एक्यूरेट कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर मैच करता है। मैं इस वाले GST से केवल फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ, इसलिए मुझे ये यहाँ पर फ्लिपकार्ट का दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर मीशो का भी करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक एंट्री आ जाती है मीशो की, तो उसमें आप उस केस में आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाली एंट्री मैच कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और जब आप मीशो की फाइलिंग करें, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप मीशो की मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपने जो यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया है, अपना जो डाटा यहाँ पर बनाया है वो सही है या आपने कुछ गलती कर दी है। तो सिंपली हमारा ठीक है, तो हम यहाँ पर TCS क्लेम करेंगे। तो इस वीडियो में आपको TCS भी मैंने बोला था बताऊंगा। तो TCS आपको ऐसे क्लेम करना है। आपको सिंपली सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स के बाद TDS एंड TCS, फिर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करें, जैसे मैंने अभी बताया था। फिर ये देखिए हमारा यहाँ पर एक्यूरेट है, हमने इसको टिक किया। टिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये देखिए रिकॉर्ड हमारा एक्सेप्ट हो चुका है सक्सेसफुली। हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद नीचे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल देखने को मिल जाता है। इस पर आपने क्लिक किया, ये देखिए हो रहा है। तो इसने हमें बोला है कि प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आई हेयर बाई पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको ना अथोराइज सिग्नेचरी सिलेक्ट करना है, जो कि मैं हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज दिखाएगा, आर यू अबाउट टू फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। आपको सिंपली यस कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फाइल विद EVC पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है, जो कि मेरा OTP है, मेरे पास आ चुका है। मैं सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। OTP एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई करना है और आपका जो TCS क्रेडिट रिसीव था वो क्लेम हो चुका है।
आपने आपका TDS TCS क्लेम कर लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, पूरा आपको ग्रीन में दिख जाएगा। तो हमारा सिंपली ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं बैक कर दूंगा, वापस चलते अपनी शीट पर, क्योंकि वहाँ पर हमारा अभी पूरा काम हुआ नहीं है। तो अपनी फ्लिपकार्ट GST कॉम्पिटिशन की फाइल में आ चुके हैं। यहाँ पर अब आता है परचेजेस। तो आपने जो भी परचेजेस किए अपने GST के थ्रू, जहाँ भी आपने GST पे किया है, वो आपको इन्वॉइसेस के डाटा यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने कहीं और नहीं किया है, मेरा जो फ्लिपकार्ट ने कमीशन लिया है वही है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पर ये देखिए क्रेडिट नोट है, इसकी एंट्री नहीं होती है, ये हमें रिटर्न आता है, तो इसकी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्रेडिट अमाउंट है तो ये नहीं जाएगा। तो जो दूसरा वाला है फाइल के अंदर, दूसरी वाली जो इनवॉइस है, इसकी एंट्री हमें करनी है। तो इसमें मैं फटाफट से एंट्री कर देता हूँ। जो हमारा कंपनी नेम है वो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है। सिंपली मैंने इसको उठाया यहाँ से और कंपनी नेम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस B2B है। जितनी भी आप जहाँ भी पेमेंट करोगे मोस्टली B2B ही होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होती है। तो यहाँ पर नेचर में B2B जाएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर आएगा हमारा। तो जो हमारा इनवॉइस नंबर, ये भी आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा। इसको हमने कॉपी किया और हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद डेट, जो भी डेट थी इनवॉइस की डेट आपको उठानी है यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर आता है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है उसको आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है नेट टैक्सेबल वैल्यू। तो ये है हमारी टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको IGST, CGST और SGST कितना लगा हुआ है वो आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए IGST अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। तो मुझे यहाँ पर IGST ही लगा हुआ, तो सिंपली मैं IGST कॉपी करूँगा अमाउंट यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो भी हमें IGST यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद आता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा, या फिर आप टैक्सेबल अमाउंट और IGST जो भी आपको GST लगा है वो सम करके भी यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे। फिर अब यहाँ पर टोटल ITC आता है, आपका कितना बनता है ITC। तो ITC आपका बनता है वो अमाउंट होता है जो आपने पे किया है GST के रूप में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 380 रुपये 88 पैसा पे किया है, तो मेरा यही मिलेगा। इसमें फॉर्मूला आपको सीट पे मिलेगा ऑलरेडी। तो फॉर्मूला होता है हमारा IGST प्लस CGST प्लस SGST। तो ये यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट आता है तो ये आपको क्लेम मिलना है। तो ये आपको ITC क्लेम मिलना है। तो मेरी सिर्फ एक ही इनवॉइस थी, फ्लिपकार्ट से ही थी, जो कमीशन मुझे लगा है, तो मैंने सिर्फ वही डाली। अगर आपने कहीं से स्टॉक मंगाया है, कहीं से कुछ परचेस किया है और आपने GST नंबर अपना वहाँ पे दिया है और वहाँ से GST क्लेम करने के लिए, तो आपको वो सब कुछ यहाँ पर एंटर करना है। सारी इनवॉइसेस का डाटा आपको एंटर करना है, ताकि आप जब GST में एंट्री कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जो ITC अमाउंट है वो मैच कर सकें आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये एंटर कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा GSTR 1 की जो सीट है वो आती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शीट आपकी GSTR 1 की फाइलिंग बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपली एक सेल पे यहाँ पर आना है और क्लिक करना है इस पर, और उसके बाद इंसर्ट पे यहाँ पर पाइवेट टेबल पे क्लिक कर देना है। पाइवेट टेबल इंसर्ट करनी है तो आपको ध्यान देना है, डाटा रेंज पहला एक यहाँ पर ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, तब आपकी ये जो कर्सर है वो ब्लिंक ब्लिंक करे और सेल्स रिपोर्ट पे आपको जाना है। तो कर्सर जब आपका ब्लिंक कर रहा हो तो आपको सारे सेल सेलेक्ट कर लेने हैं जहाँ भी आपका ये डाटा था। देखिए मेरा ये हो गया सेल्स रिपोर्ट A1 सेल से लेकर D20 तक के। देखिए D20 मेरा यहाँ पर है, यहाँ तक कि मैंने सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको ये डाटा कहाँ इंसर्ट करना है, न्यू शीट के अंदर या एग्जिस्टिंग शीट के अंदर। तो हमें ये एग्जिस्टिंग शीट के अंदर करना है। सिंपली हम GSTR 1 पे जाएंगे और ये हमने इस पर टिक करेंगे और ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर सेल सेलेक्ट हो गया, GSTR 1 शीट B2 सेल, ठीक है। हमने ओके किया और ये हमारा क्रिएट का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हम सिंपली इसको क्रिएट पे कर देंगे और ये देखिए हमारी पाइवेट टेबल इंसर्ट हो गई। तो अब आपको ध्यान से देखना है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको रोज में जाना है, ऐड पे क्लिक करना है और जो आपका स्टेट है वो आपका स्टेट यहाँ पर आ गया। जितने भी स्टेट में आपने ट्रांजेक्शन की है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ भी आपका माल सप्लाई हुआ है, जहाँ भी आपके ऑर्डर्स गए हैं, वो सेल्स रिपोर्ट से उठाकर यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिक ही इस पाइवेट टेबल ने पुल कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब रोज में दोबारा से ऐड करेंगे और GST परसेंटेज भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो GST परसेंटेज भी हमारा ऐड हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखिए असम में मैंने 2 तरह के अपने प्रोडक्ट भेजे हैं, जिसपे मेरे को 5% एक पे लगा है, कुछ प्रोडक्ट पे 5% लगा है और कुछ पे 12% लगा है। तो ऐसे करके 5, 12, 18, 28, 0 जितने भी हैं आपको सब एक ही उसमें देखने को मिल जाते हैं।
तो इससे हमारा जो फाइलिंग करते हैं हम वो हमारा थोड़ा ईजी बन जाता है GSTR1 की जब भी हम फाइलिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट रह रहा है वो है वैल्यू पे आपको ऐड करना है और ये टैक्सेबल अमाउंट आपको टिक कर देना है। जैसे मैंने टैक्सेबल अमाउंट किया तो यहाँ पर पाइवेट टेबल ने हमें बता दिया कि आंध्र प्रदेश में 12% पे आपने माल सप्लाई किया है, मतलब जो भी आपके ऑर्डर्स गए हैं, और टोटल उसका अमाउंट बनता है, टैक्सेबल अमाउंट बनता है 141.96। तो ऐसे करके तो मेरा काफ़ी कम ऑर्डर्स थे यहाँ पे। अगर आपके ज़्यादा होंगे तो ये आपके हज़ारों में होंगे, लाखों में होंगे, तो वो आपको बता देगा कि कितने लाख का है, कितने हज़ार का माल आपने एक स्टेट में भेजा है, कितना आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता है और कितने कितने % पे आपने कितने कितने टैक्सेबल अमाउंट का माल आपने वहाँ पे सप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारी पाइवेट टेबल यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टोटल भी हमने वहाँ सेलेक्ट किया होता तो ऊपर से टोटल आ गया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल होता है, जिसमें इसने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो हम इसको हटा देंगे तो हमारा जो टोटल है वही यही बनता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला इंक्लूड नहीं करते हो यहाँ से, देखिए यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट में अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको और ये सम हटा देते हैं, तो GSTR1 के अंदर ये देखिए हमारा ये एक्यूरेट टोटल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक करिए यार, वीडियो इतने लंबी जाने वाली है और आपको एक एक प्रोसेस समझने वाला, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ ई-कॉमर्स सेलिंग रिलेटेड टॉपिक्स पर। ठीक है, तो हमारा जो शीट का काम था वो डन हो चुका है यहाँ पर। अब हम चलते हैं GST पोर्टल के अंदर, जहाँ पे हमें अपना आगे का काम करना है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन अलग से ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए थोड़ा सा इसमें इस सीट से उस सीट पे मूव होने में। ठीक है, तो हम सर्विसेज पे जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमें फाइलिंग करनी है। हमारा जो मेन काम है वो आता है। अभी अब तक हमने सीट तैयार कर ली, अब हमें फाइलिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2022 से 2023 का हमारा फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर हमने चूज़ कर लिया, अक्टूबर से दिसंबर को, दिसंबर मंथ में हमें फाइलिंग करनी है। फिर हमने सर्च किया, यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट है हमारा, सर्च किया। सर्च करने के बाद देख तो यहाँ पर हमें GSTR1 में फाइलिंग करनी है और उसके बाद GSTR3B में फाइल करनी है। तो GSTR1 की फाइलिंग करने की ड्यू डेट होती है वो 11 होती है हर महीने की, और GSTR3B की होती है 20 हर महीने की। तो GSTR1 में हमने कहाँ सप्लाई किया है, कितना कितना अमाउंट का सप्लाई किया है वो सब जाता है। और GSTR3B वगैरह में हमें ITC क्लेम करना होता है, जो भी हमने माल मतलब जो भी हमने सेल्स की है, उस जो भी हमने GST पे किया है उसमें कट के हमारा जो हमारा ITC बनता है वो कट के हमें जो GST पे करना होता है वो हमें पेमेंट वगैरह करनी होती है। GSTR2 है और 2B के अंदर आपको ITC स्टेटमेंट वगैरह मिलती है, जिसको मैं दिखा देता हूँ। आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को 380 रुपये 87 पैसे बन रहा है। मैं सिंपली इस पर अगर क्लिक करूँगा और B2B इनवॉइसेस में जाऊँगा, क्योंकि मेरे को यहीं से मिल रहा है। तो देखिए फ्लिपकार्ट का बन रहा है मेरा। ठीक है, मेरा ये इनवॉइस वैल्यू इतनी है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने और जगह से मतलब स्टॉक वगैरह भी परचेज़ किया है और जगह परचेज़ की है अपने GST नंबर के थ्रू, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है और डाटा देखने को मिलेंगे, और रोज़ होंगी उसमें, और आपका ITC बनेगा। देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर जो परचेजेस में मेरा था वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट था, 380 रुपये 88 पैसे बन रहा है, यहाँ पर 380 रुपये 87 पैसे बन रहा है। तो एक पैसे का इधर उधर वो चलता है GST में भी। और जो इनवॉइस वैल्यू है वो हमारा 2496 रुपये 80 पैसे बन रहा है, और यहाँ पर हमारा 2496 रुपये 8 मतलब 80 पैसे बन रहा है। तो ये हमारा मैच कर गया और सब कुछ हमारा एक्यूरेट। अगर हमारी और यहाँ पर इनवॉइसेस होती तो हमें यहाँ पर भी और इनवॉइसेस देखने को मिलती। जैसे कि मैं अपनी दूसरी GST अकाउंट से परचेज़ वगैरह में उसको देता हूँ, ये मेरा प्राइवेट लिमिटेड का है तो उसमें मैं नहीं देता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को ज़्यादा रॉज देखने को मिलती है और आपको भी यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। तो अब सिंपली मैं बैक टू समरी पे जाऊँगा और यहाँ से भी मैं बैक टू डैशबोर्ड पे जाऊँगा, क्योंकि हमें GSTR1 की फाइलिंग करनी है। अब मुझे यहाँ से वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए अभी यहाँ पर GSTR1 में हमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं अपनी GST की। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया। आपको यहाँ पर देखिए मैंने अगर आप नील फाइलिंग कर रहे हैं, मैंने नील फाइलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने कोई भी सेल अपने पिछले महीने में नहीं करी है या GST अपना यूज़ नहीं किया, GST रजिस्टर्ड आपका हो चुका था, तो आपको उसमें नील फाइलिंग करनी होती है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, साथ ही साथ में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब हम आ गए हैं GSTR1 की फाइलिंग के लिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हमें यहाँ पे बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो हमें जो है B2C में जाना है, क्योंकि हमने बिजनेस टू कस्टमर हुआ है, हमने सेल किया। अगर आपने B2B किया है, मतलब आपने फ्लिपकार्ट में बिजनेस भी परचेज मिली है आपको, तो आपको कुछ एंट्रीज यहाँ करने को मिल जाती है, जो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपको B2B की कैसे करनी है। बट मोस्टली केसेस में B2C ही होता है फ्लिपकार्ट पर भी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे इस पर, और यहाँ पर देखिए देयर आर नो रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड।
तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, हमें ऐड रिकॉर्ड करना है। अब हमें कौन से रिकॉर्ड ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका आता है POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर हम गए वापस से GSTR1 की रिपोर्ट में। देखिए हमारे यहाँ पर है जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो हमारा स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश पहला। हम इसको टन बाय टन लेंगे, स्टार्ट ऊपर से करेंगे और नीचे तक एक एक करके एंट्री करते रहेंगे। हमारा ये आंध्र प्रदेश है वैल्यू। हम सिंपली इस पर गए, हमने आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया। जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट था 141 रुपये 96 पैसे, हम इस पर गए 141 रुपये 96 पैसे लिखा हमने। उसके बाद हमारा ये 12% पे हुआ है, तो हमें यहाँ 12% पे ड्रॉप डाउन से 12% कर लेना है GST रेट में। तो यहाँ देखिए हमारा IGST यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार आपने सर यहाँ पर GST का जितना भी चार्ज हुआ है GST अमाउंट नहीं लिखा है यहाँ पर, बट लिखने से उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा ये कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक ही। अगर आप निकालोगे तो इसका 12% इतना ही निकलेगा और सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। ये हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो गई है सक्सेसफुली। वो रिकॉर्ड जो हमारा वो ऐड हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड। तो यहाँ पर देखिए असम में 5% पे भी है, 12% पे भी है, तो इसके में एक एक करके दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। पहले हम असम की 5% की करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू जो है 222 रुपये 86 पैसे है, 222 रुपये 86 पैसे और परसेंटेज है GST परसेंटेज 5 रुपये है, 5% सॉरी। तो उसको सेव कर देंगे। ये हमारी हो गई। उसके बाद वापस से हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए असम की 2 एंट्री है, 5% पे भी है, 12 पे भी है, तो हमें सिंपली दोबारा जाना है। दोबारा जाने के बाद असम सेलेक्ट करना है और जो टैक्सेबल अमाउंट है हमारा वो है 146 रुपये 83 पैसे। तो 146 रुपये 83 पैसे 43 पैसे हमने इसमें एंटर किया और ये 12 पे हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। तो ऐसे करके मैं फटाफट सारी एंट्रीज कर देता हूँ। आपको भी क्या करना है कि करके सबकी एंट्री करनी है। अगर यहाँ पर कोई अमाउंट माइनस में है, पिछली जब मैंने मीशो की वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत से क्वेश्चन थे कि अगर हमारा अमाउंट माइनस में है तो क्या करना है हमें। अगर आपका अमाउंट माइनस में भी है तो भी आपको यहाँ पर जो है माइनस में वैल्यू डालनी है। अगर आपका 85 रुपये 56 पैसे माइनस में है तो आपको माइनस में भी वैल्यू डालनी है। अगर आपका 0 है तो आपको 0 की वैल्यू डालनी है या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं, बट अगर माइनस में है तो आपको माइनस में डालनी ही डालनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ, जल्दी कर देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहता, तो मैं इसको फटाफट से कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी एंट्रीज कर दी हैं। उसके बाद मैंने मैच भी कर लिया कि सारी एंट्रीज मेरी एक्यूरेट है या नहीं है। आप सिंपली आप भी कर सकते हो इसको। जैसे हरियाणा की एंट्री है, ठीक है, आपको हरियाणा पे जाना है, 5% पे 222.86 का है, तो आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हो। मैच हो गया आपका, तो मतलब आपका ये एक्यूरेट है। ऐसे करके आप उसे मैच भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसको बैक करेंगे। हमारा GSTR1 की जो डाटा हमें फाइल करना था वो हो चुका है। अब इसको सिंपली जनरेट समरी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए समरी हमारी जनरेट की रिक्वेस्ट जा चुकी है। सिंपली इसको क्या करेंगे, हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम नीचे गए, प्रोसीड टू फाइल, यहाँ पर आ गया ऑप्शन। उसके बाद हमने किया, हमारी यहाँ पर समरी आ गई, हमारे पास शो हो गई है। उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे के बाद फाइल स्टेटमेंट पे है, जो स्टेटमेंट हमारी जनरेट हुई है उसको हम फाइल करेंगे। और यहाँ पर देखिए आई हेयर बाई पे टिक करना है आपको नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद अपना ऑथराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल विद EVC करना है आपको। जैसे ही आप फाइल विद EVC करोगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और साथ ही साथ में आपके मोबाइल ईमेल ID पे OTP चला जाएगा। आपको OTP यहाँ पर एंटर करना है। तो मेरा OTP मेरे पास आ चुका है, मैं सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर GSTR1 ऑफ GST नंबर, मेरा नंबर यहाँ पर आ गया है। ये पीरियड आ गया है सक्सेसफुली फाइल्ड, तो मतलब हमारा GSTR1 जो है वो फाइल हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, वापस रिटर्न्स पे जाएंगे क्योंकि हमें GSTR3B की भी फाइलिंग करनी है। तो हम सिंपली यहाँ रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रिटर्न पे क्लिक किया, वापस से हम रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो वापस से हमें यहाँ पर क्वार्टर वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना, और सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए GSTR1 की जो है स्टेटस आपका फाइल्ड आ रहा है, तो मतलब ये फाइल्ड हो चुकी है। अब आते हैं हम मंथली रिटर्न्स पे। GSTR3B होता है जो, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे सिंपली, और प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद ये एक पॉपअप आएगा, आपको सिंपली क्लोज कर देना है इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो हमारा ये आपको कुछ बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टैक्स दिख रहा है कि मतलब आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर इंडिकेटर कितना लगा हुआ है आपके पास, स्टेट और सेंट्रल कितना लगा हुआ है, यह आपको देखने को मिल जाता है। इंटर स्टेट सप्लाईज वगैरह काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर अगर करोगे तो अपना डाटा आपको सेम दिखेगा जो भी आपने यहाँ पर फिल किया। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो ये डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो भी आपने यहाँ पर किया था, ठीक है, पीछे फिल किया था आपने। आप इसको कन्फर्म कर दोगे तो ये हमारा देखिए यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपका आता है मेन आता है जो हमें देखने हैं, जिसमें हमें ध्यान देना है, वो है एलिजिबल ITC। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना ITC आपको मिलने वाला है। तो 380 रुपये 87 पैसे मिल रहा है, जो कि हमारा ये इस फाइल में हमने जो एंट्री करी थी जो हमारे से मैच हो रहा है। 380 रुपये 87 है, 380 रुपये 88 है। अगर यहाँ पर हमारी और एंट्रीज होती, और इन्वाइसिस होती, और हमने ट्रांजेक्शन करी होती, हमने GST पे किया होता, स्टॉक वगैरह मंगाया होता, तो यहाँ पर और आ रखा होता, तो ये अमाउंट आपका भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर आपकी एंट्रीज ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ्लिपकार्ट पर कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें सिंपली इसको कन्फर्म कर देना है, ये भी हमारा ठीक है। तो हमने यहाँ पर सब चीज़ें चेक कर ली, कंफर्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेव GSTR 3B पे क्लिक कर देना है। यह देखिए हमारी सेव की रिक्वेस्ट जा चुकी है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, हमें यहाँ पर पहले रिफ्रेश करना है। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट आ रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक समरी दिख जाएगी, आपके कैश लेजर बैलेंस में कितना है और आपके यहाँ पर क्रेडिट लेजर बैलेंस में कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो कैश लेजर वो होता है जो आपको ITC जो आपको TCS मिलता है, वो कैश लेजर में आता है। और कभी कभी होता है कि हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया होता है, जो हमारा जो सेल्स कम होती है और हमने अपने GST ज़्यादा पे किया होता है, तो जो अमाउंट हमारा बचता है वो हमारे क्रेडिट लेजर बैलेंस में पहुंच जाता है। तो ये बैलेंस के थ्रू और आप सिंपली अपना GST पे कर सकते हो। तो मेरे पास ये बैलेंस काफ़ी पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में। तो ये सब चेक करने के बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको देखिए मेरे को वार्निंग आ रही है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट ए चलान। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर यस करना है। पता नहीं मेरे में क्यों दिखा रहा है, बट मेरे को चेक करना पड़ेगा वो चीज़। तो ये हमारा चलान यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो आई गेस कि मेरे को जो दिल्ली में, हाँ, मेरे को थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है और ये मुझे फ़ीस लगी है। मेरे ख्याल से ये मेरे को लेट फ़ीस लगी है शायद से, जो मैंने पिछले महीने लेट किया था या मैं इस महीने लेट कर रहा हूँ। मेरे को पिछले महीने की शायद से लेट ये फ़ीस लगी हुई है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 100 रुपये की जो पेमेंट है वो मुझे करनी है। तो ये पेमेंट में कैश, और आपका हो सकता है अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा हो। मुझे तो लेट फीस लगी है कि अब तो आपको यहाँ पर आपका GST अमाउंट जो बनना है वो आपको भरना हो, तो सिंपली आपको चलान के थ्रू भरना होता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं है अमाउंट उतना, तो आपको उसके थ्रू बनना होता है। और जो भी लेट फीस वगैरह होती है उसकी आपको पेमेंट ही करनी पड़ती है। उसमें ये नहीं है कि आपको क्या नाम है आप उसके थ्रू पेमेंट कर दो, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, वो आप नहीं कर सकते हो, आप उसको पेमेंट ही करनी पड़ती है। तो मैं सिंपली इसकी पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड्स में ई पेमेंट अवेलेबल है, ओवर द काउंटर है, आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, और NFT भी और RTGS भी आप कर सकते हो। तो मैं ई पेमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे क्रिएट चलान करना है। क्रिएट चलान का जैसे हो जाएगा, देखिए मेरा चलान है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मुझे इस चलान की पेमेंट करनी है। तो ये चलान है हमारा, ठीक है, GST चलान है। आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ टैक्स पेयर है, काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड बैंक दिख रहा है, क्योंकि मैंने ई पेमेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफर्ड बैंक दिख रहा है। मैं अपने ICICI की नेट बैंकिंग से करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड बैंक में मेरा ICICI बैंक लिमिटेड आ गया है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, उसको आपको टिक कर देना है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे वो तो आपके बैंक की साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। जैसे कि मेरा ICICI बैंक पे कर रहा है, तो सिंपली मेरे को लॉगिन करना होगा अपने नेट बैंकिंग में पेमेंट करने के लिए। तो ये मैं सिंपली इसको लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। और ये देखिए लॉगिन हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपली इसको पेमेंट कर देता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करके। और ये 1 टाइम पासवर्ड आ गया मेरा। OTP डालने के बाद सबमिट, और ये हमारी पेमेंट यहाँ पर हो गई है। पेमेंट इज मेड सक्सेसफुल आ गया। और यहाँ पर ये इसकी रिसिप्ट भी आ रही है शायद से, उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसको हटा दूंगा। और ये सिंपली देखिए पेमेंट इज मेड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, द पेमेंट इज मेड सक्सेसफुली, ये आपकी पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद हम प्लीज़ क्लिक हेयर टू रिटर्न टू गवर्नमेंट साइट पे क्लिक कर देंगे,
ठीक है। तो वापस हमें जीएसटी पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर देखिए पेमेंट समरी, हमारी पेमेंट इज सक्सेसफुल कंप्लीटेड हो चुकी है। कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए हमने चालान की पेमेंट कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे सिंपली वापस से क्लिक करना है। और उसके बाद ये एक वार्निंग दिखा रहा है, सिंपली आपको कर देना है, यस करोगे और ये हमारा ऑफसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और हमारी जो GSTR 3B की फाइलिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमें क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे नीचे जाके क्लिक कर देना है। तो हम सिंपली इसको वापस जाएंगे नीचे और ये प्रोसीड टू फाइल पे हमने क्लिक कर दिया और आई हेयर बाय पे टिक करके ऑथोराइज सिग्नेचर सेलेक्ट किया और फाइल GSTR 3B विद EVC पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास वापस से OTP जा चुका है हमारे मेल और ईमेल एड्रेस पे, हमें उस पे को सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरा OTP आ चुका है 74। OTP एंटर करने के बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करोगे और आपका GSTR 3B भी यहाँ पर सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है, सिंपली आप इसको पढ़ सकते हो। तो हमारे GSTR 1 और GSTR 3B दोनों की फाइलिंग हो चुकी है। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि TCS को आपको कैसे क्लेम करना है। तो ये जो फाइल हमने यहाँ पर बनाई थी, इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस फाइल में जो फॉर्मुलेस मैंने लगाए हैं, फॉर्मुलेस ऑलरेडी लगे हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है लिंक पे और आपकी मेक ए कॉपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जाओगे जब भी, वहाँ पर अब लिंक मैं शेयर करूँगा, तो मेक ए कॉपी पे सिलेक्ट करके उस अपने अकाउंट में एक कॉपी बना लेनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पे डायरेक्ट पहुंच जाए और आप कोई भी नई वीडियोस मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।